चलो स्टार्ट करें। आज एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर, है ना। ये चैप्टर अपने आप में ही कमाल का है। आप मान लीजिए ये चैप्टर में आपका ग्रिप बना, ये चैप्टर पे आपका ग्रिप बना तो समझ लीजिए रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन सब में ग्रिप बनेगा। तो ये चैप्टर को बड़े ध्यान से सुनना है, समझना है, और कोई भी क्वेरी आए तो क्वेरी को ऐप में पूछना है, ठीक है। चल, सो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर को हम समझना स्टार्ट करते हैं, और ये अभी तक का तुम्हारा सबसे बड़ा चैप्टर होगा, ठीक है ना। चलो एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब क्या है। फॉर एन एग्जाम्पल, ये मैं हूं, ठीक है, और ये मेरा दोस्त है। मान लो ये मैं हूं और ये मेरा दोस्त है, ठीक है। हम दोनों मिलकर एक बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है। अब ये तीसरा पार्टनर हमारे फर्म में एज ए पार्टनर बनना चाहता है, तो हम इसको बोलेंगे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के लिए क्या समझना जरूरी है, यही कि मान लीजिए ये दोनों जो पार्टनर है, ये दोनों को कहते हैं हम ओल्ड पार्टनर। क्या कहते हैं? ओल्ड पार्टनर, ठीक है। ये जो पार्टनर है इसको हम क्या कहेंगे? न्यू पार्टनर। जब तक ओल्ड पार्टनर दोनों का सहमति ना हो तब तक न्यू पार्टनर बिजनेस में एडमिशन नहीं ले सकता। समझो, अगर यहां पर ऐसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है। ये 6 पार्टनर आपस में पार्टनरशिप फॉर्म चला रहे। एक पार्टनर है जी, जो इनके पार्टनरशिप में ज्वाइन होना चाहता है। जो इनके पार्टनरशिप में क्या होना चाहता है? ज्वाइन होना चाहता है। तो ये बताओ कि क्या ये ज्वाइन हो सकता है? हो सकता है, बट ओनली एंड ओनली इफ ए, बी, सी, डी, ई, एफ सारे के सारे पार्टनर्स अग्री ना करें। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर ए राजी हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया कि चलो जी को एज ए पार्टनर एडमिशन कर लेते हैं, तब भी जी को एडमिशन नहीं कर सकते क्योंकि एक पार्टनर राजी नहीं हुआ है। सो द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज नेसेसरी टू एडमिट ए न्यू पार्टनर। एक नया पार्टनर को एडमिशन के लिए कंसेंट सारे पार्टनर्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका मतलब एफ को भी राजी होना पड़ेगा। जब तक एफ राजी नहीं है, एफ ने अपना कंसेंट नहीं दिया है, तब तक जी एडमिशन नहीं कर सकता। इज दैट क्लियर? ये इसको कहते हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। इसको कहते हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। अब फॉर एन एग्जाम्पल, ये जी भी, अरे यार, ये जी भी अभी पार्टनर है, ठीक है, और इनका एक पार्टनरशिप फॉर्म है। यह है उनका पार्टनरशिप फॉर्म। क्या बोर्ड है? फॉर्म। अच्छा, मेरा एक बात बताओ, जी आने से पहले ये फॉर्म ऐसा ही था, जी आने के बाद भी फॉर्म वैसा ही है। मतलब एडमिशन ऑफ पार्टनर डज नॉट चेंज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेंज नहीं कर देता 100% कि एब्सोल्युटली बिजनेस पूरा नया हो गया, नहीं।
ऐसा नहीं होता। बट जैसे कि आप सबने फंडामेंटल्स में सुन रखा है कि ईच पार्टनर का हिसाब किताब उनके कैपिटल से होता है। किससे होता है? उनके कैपिटल से होता है। तो हाँ, तो कैपिटल अकाउंट मतलब कैपिटल्स पे चेंजेस होगा। किस पे चेंजेस होगा? कैपिटल पे चेंजेस होगा। मतलब नया पार्टनर आने के बाद सारे के सारे पार्टनर्स का कैपिटल्स क्या होंगे? चेंज होंगे। बट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ऐसे प्राइमरीली मतलब ऐसे आज सच कोई बिग इंपैक्ट नहीं आएगा कि पूरा का पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमको नया ही देखने मिल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। इज दैट क्लियर? ओके। अब दो ये एडमिशन ऑफ पार्टनर एक बार भी नहीं किए हो तो ये पहला ही क्लास में सब कुछ कर लो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। इसलिए बड़े सोच समझकर चीजों को आगे लेकर जाना है और खास ध्यान ये भी रखना है खास ध्यान ये भी रखना है कि रोज जब नया लेक्चर देखो तो उससे पीछे वाले लेक्चर सारे के सारे रिवाइज होने चाहिए, वरना मुश्किल आएंगे, प्रॉब्लम होगा। तो मान लो लेक्चर नंबर 2 देख रहे हो तो ये आज जो पढ़ा रहा हूं ये रिवाइज करके लेक्चर नंबर 2 पे आओगे, लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 को रिवाइज करके लेक्चर नंबर 3 पे आओगे। इज इट क्लियर? तो मैंने आपके लिए ना ये 40 पेज का पूरा बुकलेट बनाया हुआ है। तो मैं अभी जो भी करूंगा पूरा एडमिशन में वो सारा नोट्स तुमको जो हैंड रिटन नोट्स है वो पूरा का पूरा तुमको ऐप में प्रोवाइड हो जाएगा, ऐप में मिल जाएगा। उसका कोई इतना चिंता करने वाला बात नहीं है। इज दैट क्लियर? ओके, लिसन। जब भी एडमिशन चैप्टर करें हम, जब भी चैप्टर एडमिशन हो, जब भी चैप्टर एडमिशन का हो तो यू नीड टू सॉल्व द चैप्टर इन 4 स्टेप्स। हालांकि क्या पूछा है क्वेश्चन में क्या नहीं पूछा वो तो जब क्वेश्चन करेंगे तब सॉल्व करेंगे, बट चैप्टर को थोड़ा सा क्या बोलते हैं स्टेप बेसिस में समझेंगे। चैप्टर में प्राइमरीली 4 चीजें हैं, ठीक है, एक एक करके समझेंगे, ठीक है ना। या फिर कह सकते हैं हाँ ठीक है 4 चीजें। सबसे पहले PSR, सबसे पहले PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसके बाद एक न्यू कॉन्सेप्ट आएगा तुम्हारे लिए रिवैल्यूएशन, मैं जब कराऊंगा तब समझाऊंगा, सुनो अभी सिर्फ। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आएगा कैपिटल, और चौथा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है बैलेंस शीट, ये तो किए हुए हो बचपन में क्लास 11 में। कैपिटल में 2 चीजों का खास ध्यान रखना है, ठीक है। क्या? कि पार्टनर क्या लेकर आ रहा है, पार्टनर क्या लेकर आ रहा है, ठीक है। और अदर एडजस्टमेंट्स, ठीक। इसमें भी देखो तो पार्टनर क्या लेकर आ रहा है, इसके 2 पार्ट बनते हैं। पार्टनर यहां से, ठीक है ना, पार्टनर यहां से 2 चीजें लेकर आता है। क्या क्या? वो लेकर आता है कैपिटल अपना, और वो लेकर आता है गुडविल। वो क्या लेकर आता है? कैपिटल और गुडविल। तो जाहिर सा बात है हम इन्हीं स्टेप्स के बारे में एक एक करके समझेंगे और धीरे धीरे करके आगे भी बढ़ेंगे। इज दैट क्लियर? तो ये स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4। इसका मतलब सबसे पहले हम रेशियो के ऊपर बातचीत करेंगे, और रेशियो के ऊपर बातचीत हो जाए तो रिवैल्यूएशन के ऊपर करेंगे, रिवैल्यूएशन के ऊपर हो जाए तो कैपिटल के ऊपर करेंगे। वंस कैपिटल अकाउंट के ऊपर हमारा डिस्कशन ओवर हो जाए, हम उसके बाद धीरे धीरे क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं, और क्वेश्चंस में तरह तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स को क्या बोलते हैं उसको ध्यान दे सकते हैं। इज दैट क्लियर? ओके। सबसे पहले हमारा आता है रेशियो। सबसे पहले क्या आता है हमारा? रेशियो। ये चैप्टर को बहुत ही सीरियस लेना, ये चैप्टर को इतना हल्के में मत लेना। चैप्टर उतना डिफिकल्ट नहीं है, बट बहुत वास्ट है, बहुत तरह के कॉन्सेप्ट है, तो तुमको बड़े ध्यान से सुनना है, समझते रहना है हर चीज, ठीक है। सुनो रेशियो। नाउ
सपोज देयर आर टू पार्टनर्स, पार्टनर ए, पार्टनर बी। अभी तक सी का एडमिशन हुआ नहीं है। देयर आर टू पार्टनर्स, पार्टनर ए, पार्टनर बी, दो पार्टनर है, अभी तक नया पार्टनर आया नहीं है। तो मेरे को बताओ कि दोनों का कोई एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा कि नहीं होगा? हाँ सर होगा, क्योंकि हमने पीएसआर पढ़ा हुआ है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो होगा ही होगा। ये एक ऐसा रेशियो है जिसपे पार्टनर्स क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और एज पर पार्टनरशिप डीड, एज पर पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट के तहत पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स आपस में डिसाइड करने चाहिए। अगर नहीं किया है वी विल अज्यूम इट टू बी इक्वल, मतलब 1:1। बट लेट्स से मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि दोनों का जो रेशियो है वो क्या होगा तुम्हारा 3:2 होगा। मतलब पार्टनर ए के बारे में अगर मैं बात करूं, पार्टनर ए के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसका रेशियो है 3/3 + 2, ऐसे बोलते हैं हम इसको। इसका मतलब 3/5। और अगर हम बोले बी, सो बी इक्वल्स टू 2/3 + 2, दैट इज 2/5। मतलब यही दोनों का एडिशन नीचे कर रहे हैं, यही है कि नहीं? ठीक है, सुनो, तो दोनों का जो रेशियो है वो ऐसा है ना। एक बात बताओ, कभी भी रेशियो का एडिशन, रेशियो का टोटल क्या होता है? हमेशा 1 होता है। परसेंटेज का टोटल हमेशा क्या होता है? 1 होता है। मान लो एक केक का, मान लो पीस ऑफ केक, एक पीस ऑफ केक का एक पीस ऑफ केक का 60% तुम खाए तो तुम्हारा छोटा भाई कितना परसेंट खाएगा? 40। मतलब टोटल 100 ही हो सकता है ना। आप अगर 60% खा रहे हैं तो आपका बाकी बचा क्या? 40। 50 तो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब टोटल इज ऑलवेज 100 इफ वी अज्यूम टू बी परसेंटेज। अगर परसेंटेज का बात करें तो ये क्या होता है? 100 होता है। बट जब हम रेशियो का बात करते हैं ना, इट इज ऑलवेज 1, इट इज ऑलवेज 1। तो देखो एक बार, क्या ये 1 है? 3/5 + 2/5 इज इक्वल्स टू 1। 5/5 इज इक्वल्स टू 1। हाँ ये 1 है। तो इसका मतलब भी क्या है? इसका मतलब ऐसा है, इसका मतलब ऐसा है कि टोटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स रेशियो, ऑफ ऑल द पार्टनर्स रेशियो इज ऑलवेज 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स रेशियो इज ऑलवेज व्हाट? इज ऑलवेज 1, हमेशा 1 होता है। तो ए का रेशियो 3 और बी का रेशियो 1:2 है, इसका मतलब टोटल इनका 1 है। जाहिर सा बात है। अगर कोई नया पार्टनर सी इनके पार्टनरशिप में आता है तो क्या टोटल एक्सीड कर जाएगा क्या? देयर इज ए पीस ऑफ केक, देयर इज ए पीस ऑफ केक। तुमने बोल रखा है कि तुम 60% खाओगे और तुम्हारा भाई 40% खाएगा। दो पार्टनर में बढ़ गया है। बट तुम्हारा कजिन आ गया, तो कजिन आ गया तो केक तो एक ही है ना भाई, केक तो एक ही है। इसका मतलब क्या है? वो यही केक में से खाएगा। इसका मतलब क्या है? वो यही केक में से खाएगा और वो आकर सीधे बोल देता है कि मैं तो 20% खाऊंगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं तो 20% खाऊंगा। इसका मतलब क्या? आप जो पहले 60% खा रहे थे, क्या अभी 60% खा पाएंगे? आंसर इज नो। आपने 50% खाया। आपके भाई जो 40% खाते थे, क्या अभी वो 40% खा पाएंगे? आंसर इज नो। कितना खाएंगे? 30% खाएंगे। आपने जो 10% नहीं खाया, वो कौन खाया? वो खाया आपका कजिन, वो 20%। तो ये एडिशन कितना है? 100 ही है ना। तो ये चीज का खास ध्यान हमेशा रखना है कि भले ही पार्टनर्स आए कि जाए, पार्टनर्स तो आते रहेंगे जाते रहेंगे,
टोटल कभी भी 1 से के अलावा कुछ होगा नहीं, बिकॉज टोटल इज ऑलवेज 1। एक भी पार्टनर हो, तुम्हारा भाई भी, तुम्हारा सिर्फ एक भाई है और कोई नहीं है, तो पूरा का पूरा केक वही खाएगा, तो 100% उसके पास जा रहा है, तब भी टोटल 1 ही होगा, 100 ही होगा ना। बस यही बात समझना है। इसका मतलब जो दो पार्टनर है A:B और उनका जो रेशियो है 3:2, समझ में आया। अब तुम्हारा कजिन आता है जो कि न्यू पार्टनर है, वो आकर बोलता है कि कुछ भी हो जाए मैं तो 1/6 खाऊंगा ही खाऊंगा। इसका मतलब क्या है, ये जो अगर मान लो ये केक है, ये जो टोटल केक है, तो टोटल केक इज 1। टोटल केक क्या है, 1 है। वो आकर बोलता है कि कजिन आकर बोलता है कि 1/6 तो पूरा मैं ही खाऊंगा। तो एक बात बताओ, टोटल एक था, एक ही केक था, उसमें से भी उसने 1/6 खा गया, तो जो बचा वो किसका होगा? तुम दो भाई का होगा, ए का होगा, बी का होगा। तो ये क्या है, 1 - 1/6, तो ये करोगे 6 - 1/5, सो इट विल बी 5/6। it will be sorry it will be 5/6, it will be 5/6। तो इसका मतलब क्या है, पूरा केक जो था ना अभी, अब पूरा बचा ही नहीं। क्यों? क्योंकि 1/6 तो न्यू पार्टनर ने ले लिया। अब बचा क्या, बचा है 5/6। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो क्या हो जाएगा, ये टोटल शेयर दैट इज ऑलवेज 1 माइनस न्यू पार्टनर का शेयर, है ना, न्यू पार्टनर का शेयर। तो बचेगा क्या, ओल्ड पार्टनर्स शेयर। यही तो है 1 - 1/6 = 5/6, यही है। अब देखो ये जो 5/6 बचा, मान लो ये 1/6 है, तो ये पूरा का पूरा क्या है, 5/6 है। अब एक बताइए 5/6 में से भी, ये 5/6 में से भी कितना ए का कितना बी का 5/6 में से भी कितना ए का कितना बी का। तो ए बोलता है 3/5, उसका जो ओल्ड रेशियो है ऑफ 5/6, वो बोलता है 5/6 में से 3/5 मेरा। बी बोलता है 2/5 ऑफ 5/6, मतलब 5/6 से 2/5 मेरा। और सी बोलता है हम तो जब आए तभी 1/6 खा लिए, तो 1/6 तो मेरा ही है। तो एक बात बताओ, ये जो 3 रेशियो आया, और आप सबको तो पता ही होगा ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो ये जो रेशियो आया, तो यहां पर देखो 5 × 3 = 15/30, 5 × 2 = 10/30। अब ये नीचे 6 आ रहा है। एक बात बताइए, ये 6 ये 30 कभी मैच होगा क्या? तो नीचे का डिनोमिनेटर को हमेशा क्या करना रहता है, बाकियों के साथ इक्वल करना रहता है। तो इक्वल करने के लिए इनटू नीचे 5 और नीचे 5 करेंगे तो ऊपर भी 5 करेंगे, तो ये हो गया हमारा 5/30। इसका मतलब है कि जो अभी न्यू रेशियो है ना, जो न्यू रेशियो है वो 15:10:5 है। क्या है, 15:10:5 है। क्या है, 15:10:5 है। जाहिर सा बात है 5 में कटेगा तो 3:2:1 है। इसका मतलब क्या है कि जो न्यू रेशियो है वो ऐसा है, और जो हमारा ओल्ड रेशियो था वो कुछ ऐसा था, है ना। सो यहां पर जो हम रेशियो पढ़ रहे, ये सिर्फ और सिर्फ प्लेन रेशियो नहीं है, ये है हमारा कंप्यूटेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। और जब भी न्यू रेशियो निकाले तो क्या करना रहता है, यह है हमारा प्रोसेस, यह है हमारा प्रोसेस। सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, है ना। कहाँ गया बेटा, ये वाला। सबसे पहले हम ये वाले मेथड को सॉल्व मतलब लगाएंगे, पता है इसका, ठीक है, कि टोटल शेयर माइनस न्यू पार्टनर शेयर।
जो भी आएगा वो क्या होगा, ओल्ड पार्टनर शेयर। तो ये दिस इज ऑलवेज स्टेप नंबर 1, दिस इज ऑलवेज व्हाट, स्टेप नंबर 1, दिस इज ऑलवेज स्टेप नंबर 1। अगर इसका बात करो, ये जो कर रहे हैं, दिस इज ऑलवेज स्टेप नंबर 2। मतलब टोटल में से न्यू पार्टनर का शेयर को माइनस करेंगे तो ओल्ड पार्टनर का शेयर होगा, और मतलब ओल्ड पार्टनर रिमेनिंग शेयर होगा। और ये जो ओल्ड पार्टनर रिमेनिंग शेयर है, देखो यहां पर जो ओल्ड पार्टनर रिमेनिंग शेयर है, इसी को उनके जो ओल्ड रेशियो है उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो भी आएगा वो क्या होगा, तुम्हारा न्यू रेशियो होगा। अब बताओ, जब मैंने पीएसआर का क्लास कराया, पीएसआर के 2 लेक्चर कराए, उसमें सिर्फ और सिर्फ ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होने से क्या होता है, ओआर माइनस एनआर वो होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और एनआर माइनस ओआर वो होता है गेनिंग रेशियो। तो जो भी है ये सब मैंने करा चुका है, बट उसमें से ओल्ड रेशियो तो कैसे निकलेगा बोला ही गया है। क्यों? क्योंकि इधर अपने पार्टनर्स जो है ऑलरेडी डिसाइड करके रखे होंगे, या फिर नहीं डिसाइड करके रखे होंगे, तो 1:1 होगा, मतलब इक्वल होगा। क्या है ये, ओल्ड रेशियो। बट न्यू रेशियो कैसे आएगा, उसके ऊपर तो बात की ही नहीं है ना। तो ये न्यू रेशियो जब नया पार्टनर एंटर करता है ना, तो रेशियो तो जाहिर सी बात है चेंज होगा ही होगा, क्योंकि पहले 2 पार्टनर थे, अभी 3 है, तो पहले 2 रेशियो था, अभी 3 रेशियो होंगे। तो अभी 3 रेशियो कुछ इस प्रकार से आएंगे। इज दैट क्लियर? समझ में आया? बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये वाला बिट, क्योंकि हर एक क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन हो जाए, सबसे पहले हम पीएसआर ही करेंगे, फिर रिवैल्यूएशन जाएंगे, फिर कैपिटल। मतलब हर क्वेश्चन में तो ये तो करना ही है, हर क्वेश्चन में करना ही है। तो ये करेंगे कैसे, ये समझो पहले। समझ में आया? क्या करेंगे सबसे पहले तो हम चेक करेंगे ओआर कितना है, वो मान लो 3:2 है। फिर न्यू पार्टनर कितना में एडमिशन ले रहे हैं, वो मान लो 1/6 है। तो हम क्या करेंगे, 1 से ये 1/6 को माइनस करेंगे, तो बचेगा जो वो ओल्ड पार्टनर्स का होगा। अब ये 5/6 को ही यही 3:2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 5/6 इंटू 3/5, तो ये ए का हुआ। फिर बी का भी सिमिलरली ऐसे ही होगा, जाहिर सा बात है, क्या 5/6 इंटू 2/5, और सी का 1/6। तीनों को डिनोमिनेटर सेम करके इसी के जैसा सॉल्व करेंगे। समझ में आया? सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट न्यू रेशियो, दिस इज हाउ यू कैलकुलेट न्यू रेशियो, दिस इज हाउ यू कैलकुलेट न्यू रेशियो। सबको समझ में आया है कि नहीं आया? ये न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा, सबको आया? ओके, वेरी गुड। लिसन, इंपॉर्टेंट नोट, ये नोट ध्यान से सुनना। When दिस, मतलब ये जो अभी मैंने समझा है, दिस मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग न्यू रेशियो इज ओनली एप्लीकेबल if question is silent about the computation or calculation, about the calculation technique, about the calculation technique of new ratio। अगर क्वेश्चन न्यू रेशियो कैलकुलेट करने का टेक्निक ही नहीं दिया है, तो हम ये करेंगे कि 1 माइनस न्यू पार्टनर का शेयर, फिर जो आएगा वो ओल्ड रिमेनिंग होगा, वही रेशियो को ओल्ड पार्टनर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा न्यू रेशियो। क्या बोला मैंने? अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन न्यू रेशियो निकालने का कोई भी तरीका नहीं बता रहा, मतलब कुछ बोल ही नहीं रहा कि न्यू रेशियो कैसे आएगा, तो क्या करेंगे, जो सी का रेशियो है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, न्यू रेशियो और न्यू पार्टनर का शेयर दोनों अलग अलग है। न्यू पार्टनर का शेयर तो क्वेश्चन में 100% ये देगा ही देगा, उसके बिना हम कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे, है ना, तो वो तो देगा। तो अगर क्वेश्चन में
टेक्निक कुछ नहीं दिया है तो 1 माइनस न्यू पार्टनर का शेयर 1/6 तो आएगा 5/6। इसी को ही ओल्ड रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा न्यू रेशियो। दिस इज द टेक्निक। इट इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन द क्वेश्चन इज साइलेंट और नो मेथड इज गिवन। इफ क्वेश्चन specify some method of calculating new ratio, then go with the question। मतलब क्वेश्चन में अगर कुछ बोला है तो क्वेश्चन के ऊपर तो हमारा कुछ भी है ही नहीं, है ना। क्वेश्चन के ऊपर कुछ भी नहीं। क्वेश्चन अगर बोला है ऐसा करने का तो चुपचाप करने का। यू हैव नो, यू शुड नॉट अराइज सम काइंड ऑफ क्वेरीज। कोई क्वेरीज नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन बोला है करने का तो करने का, उसका मेथड है। ओके, ये एक नोट हो गया, ये एक नोट हो गया, है ना, ये एक नोट हो गया और ये एक नोट हो गया। तीसरा है समटाइम्स क्वेश्चन गिव्स डायरेक्टली द न्यू रेशियो। न्यू रेशियो सीधा दे दिया है, देन देयर इज नो नीड वैल्यू, नो नीड टू कैलकुलेट as it is already given, है ना। ये हो गया तुम्हारा 3 नोट, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला वाला तो हमको समझ में आ गया, दूसरा वाला भी समझ में आ गया। तीसरा वाला क्या है, कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्टली तुम्हारा न्यू रेशियो दे दिया रहता है। अब मान लो क्वेश्चन में डायरेक्टली न्यू रेशियो दिया है तो वापस से क्यों कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन ओल्ड रेशियो दिया है, न्यू रेशियो दिया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आया कि नहीं? ओके। अब पूछ सकते हो कि भैया ये जो आपने बोला है, इफ क्वेश्चन स्पेसिफाई सम मेथड, इफ क्वेश्चन स्पेसिफाई सम मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग न्यू रेशियो देन गो विद द क्वेश्चन। तो ये किस तरीके के मेथड स्पेसिफाई करेगा? एक तो हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे उसमें जैसे जैसे आते जाएगा वैसे वैसे करते जाएंगे। बट फिर भी मैं एक तरह के क्वेश्चंस के बारे में मैं बताना चाहता हूं। क्या है, कभी कभी, चलो अभी मैं आगे बढ़ जाता हूं, फिर थोड़े टाइम के बाद बता दूंगा, ठीक है ना। ये जो भी अभी हमने पढ़ा ये सारा क्या है, इट इज ऑल कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, ठीक है। यही सारा क्या है, इट इज ऑल कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, ठीक है। चलो ये है हमारा कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। अब जाहिर सा बात है कैसे क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। वेरी गुड, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। अब कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्या क्या आते हैं, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू OR माइनस NR। मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो SR है, OR तो पता ही होगा आपको ओल्ड रेशियो, और NR तो पता ही होगा आपका न्यू रेशियो। अभी जो हमने क्वेश्चन लिया उसमें OR था हमारा 3:2 और NR था हमारा 3:2:1 ऊपर में की। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो A का आएगा, OR कितना है उसका 3, तो 3/5, और न्यू रेशियो क्या है 3 माइनस 3/3 + 2 5 + 1 6, तो 3/6। और B का आएगा 2/5, देखो 2 दोनों को ऐड, फिर 2/3 + 2 + 1 दैट इज 6। आप पूछोगे भाई C का नहीं निकालेंगे, C का कैसे निकालेंगे? C क्या कभी कुछ सैक्रिफाइस कर रहा है? एक चीज बताओ, केक था ना, एक केक में से एक भाई 60% ले रहा था, एक भाई 40% ले रहा था, है ना। न्यू पार्टनर आने के बाद वो 60 वाला 50 लेने लगा, 40 वाला 30 लेने लगा, तो इन दोनों ने तो सैक्रिफाइस किया। न्यू पार्टनर ने तो सीधा का सीधा 20% क्या किया,
गेन किया ना, तो इस चीज के ऊपर थोड़ा ध्यान रखना कि जो ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस करे वही तो न्यू पार्टनर गेन कर रहा है। जो ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं वही तो न्यू पार्टनर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो यहां पर अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम निकालते हैं, ये 3 - 3, सॉरी हाँ, तो ये 6 3 जा 18 - 15/30 और यहाँ पर 12 - 10/30, तो ये आ रहे 3/30 और ये आ रहे 2/30। तो अगर मैं देखूं कि हमारा जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो सिर्फ ऊपर को पकड़ना है, 3:2। क्या आ रहा है, 3:2। इज दैट क्लियर? समझ में आया सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालना है? समझ में आया? ओके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बराबर से नोट करना है, रिकॉर्ड करना है, ठीक है। मैं अभी आगे चलता हूं, ऐसे बहुत से क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस करेंगे, उसका कोई बात नहीं है, बट अभी एक बार देखते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चंस में किस तरह के, क्या बोलते हैं उसका, क्वेश्चन में किस तरह के, अगर जैसे कि ये वाला बिट है, इफ क्वेश्चन स्पेसिफाई सम मेथड, तो क्या क्या मेथड हो सकते हैं, ठीक है ना। तो मेथड में समझाऊंगा, बट पहले कुछ लिख लो, फिर ये लिखा हुआ को नेक्स्ट क्लास में इसको रिलेट करके सारे मेथड्स को समझाऊंगा। इसमें 4-5 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे कहाँ, रिवॉल्यूशन में। तो सबसे पहले सिर्फ लिखो और कुछ मत पूछो, भरोसा रखो। तो सबसे पहले लिखो ऑफ, ठीक है, और ऐसे लिखो व्हेन ऑफ इज देयर then first multiply and whatever the answer is coming, that becomes the sacrificing रेशियो। वो क्या बन जाता है, रेशियो। एंड आफ्टर डिडक्टिंग sacrificing रेशियो with old ratio, then the answer will be new ratio। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। थोड़ा सा इंग्लिश में ऊपर नीचे हो सकता है, बट समझ जाओगे। एंड नेक्स्ट, फ्रॉम, when from is given, then the given amount, given figure, the given figure is itself, given figure is itself a sacrificing ratio, and simply deduct the sacrificing ratio, and simply deduct the sacrificing ratio with old ratio, and simply deduct the sacrificing ratio with old ratio, then the answer will be न्यू रेशियो, ठीक है। ये बोलो कि भैया ये क्या लिखा रहे, समझाएंगे, बट जब क्वेश्चन करेंगे तब समझाएंगे। तो आई गेस यहां तक किसी को भी कोई भी डाउट नहीं आया होगा। एंड दिस इज जस्ट एन व्हाट टू से इंट्रोडक्शन टू द एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली रिलेटेड चीजें बातें की हैं, कोई इधर उधर का बात नहीं किए हैं।
अगर समझ में नहीं आया आप इसको 2 बार देखिए, समझ में आया तो भी 2 बार देखिए, क्योंकि हाँ थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, मतलब स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं, बट देखिए जरूर, क्योंकि दिमाग में बैठ जाएगा चीजें। क्योंकि जितना बार मैं एक चीजों को बार बार 10 बार बोल रहा हूं ना, तो 10वें बार तक दिमाग में सेटल हो जाएगा कि ये क्या बोल रहे हैं, है ना। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास हम क्या करेंगे, जितने भी पॉसिबल रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन है इन एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, वो सारे सॉल्व करके हम आगे बढ़ेंगे 3rd लेक्चर में रिवैल्यूएशन के ऊपर। और एक बार रिवैल्यूएशन हो जाए देन हम पूरे के पूरे फुल फ्लेजेड क्वेश्चन पे आगे बढ़ सकते हैं। इज दैट क्लियर गाइस? ओके, बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं विद द क्वेश्चंस, ठीक है, चलो।